मुजफ्फरपुर रेल हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। शहर के दो हिस्सों को जोड़ने वाला यह पुल जर्जर था और समय ने रेल प्रशासन को इसके खतरे से पहले ही आगाह किया था, फिर भी हादसा हो गया। अब सवाल है कि आखिर कौन है इस हादसे का जिम्मेदार। मुजफ्फरपुर में शहर जब आम दिनों की तरह अपनी पूरी रफ्तार पर था तो रेलवे की लापरवाही ने उस पर ब्रेक लगा दी। शहर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने वाला रेलवे ओवरब्रिज धराशायी हो गया और शहर की रफ्तार थम गई। ओवरब्रिज एक मालगाड़ी पर गिरा था। मालगाड़ी की कई बोगियां चूर हो गईं। लेकिन हादसे के बाद पहला सवाल यही उठा कि कितने लोग हताहत हुए। हालांकि हादसे के बाद रेल और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन राहत का काम शुरू करने में कई घंटे लग गए। राहत की बात तो ये भी रही कि पुल मालगाड़ी पर गिरा। अगर इसकी जगह कोई सवारी गाड़ी होती तो कितनी बड़ी अनहोनी होती, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ ये चिंता थी कि यह पुल शहर की लाइफलाइन था और इस पर 24 घंटे आवाजाही रहती थी। यही नहीं, आसपास की बस्ती के कई लोग इसी पुल पर सब्जी के ठेले लगाकर अपनी जीविका चलाते थे। यही वजह थी कि हादसे के बाद कई ऑटो और साइकिल मलबे के नीचे दबे दिखाई देते हैं। घंटों बाद करीब 1 दर्जन घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि रेल यातायात घंटों बाधित रहा। घटना बुधवार दोपहर करीब 1 बजे की है। ये वही पुल है जिसके जर्जर होने और कभी भी ध्वस्त होने की खबर समय बिहार झारखंड पर प्रसारित हो चुकी थी। समय बिहार झारखंड ने इस जर्जर पुल के खतरों से प्रशासन को अवगत कराया था। समय की इस खबर के बाद रेलवे ने एक दिन पुल बंद कर खानापूर्ति की और पुल पर दोनों तरफ से रेलिंग लगा दी। हद तो ये है कि पुल की रेलिंग भी कई बार टूट कर गिर चुकी है, लेकिन रेलवे ने इससे भी सबक नहीं लिया। CPRO मध्य रेलवे अमिताभ प्रभाकर ने माना कि रेल पुलों की देखरेख के लिए भारी बजट और विशेषज्ञों की टीम लगातार जांच करती है और इस नजरिए से मुजफ्फरपुर हादसा एक बहुत बड़ी चूक है। अब सवाल उठता है कि लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी जर्जर पुल की पूरी मरम्मत क्यों नहीं हो पाती। समय की खबर के बाद सिर्फ रेलिंग बनाकर खानापूर्ति क्यों कर दी गई। समय से क्यों नहीं जागा रेलवे प्रबंधन। पुल की रेलिंग टूटने के बाद भी क्यों नहीं टूटी रेलवे की नींद। क्यों नहीं रोकी गई जर्जर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही। इस बीच SSP मुजफ्फरपुर गौरव कुमार ने हादसे की वजह रेल का पटरी से उतरना बताया। SSP ने प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से बताया कि मालगाड़ी पटरी से उतरकर पुल के खंबे से जा टकराई और पुल गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि मालगाड़ी जब पुल की तरफ आ रही थी तो उस समय उसकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पुल के पास रेलवे की ओर से विद्युतीकरण का काम भी चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि गाड़ी पटरी से उतरी और पुल के खंबे से टकराई, जिसकी वजह से ये पुल गिरा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पुल कैसे गिरा। क्या मालगाड़ी के टकराने से पुल गिरा या पुल की जर्जर स्थिति रही इसकी जिम्मेदार। बहरहाल कई पहलू हैं जिन पर जांच होगी, लेकिन सवाल ये है कि हादसे के बाद ही जांच की नौबत क्यों आती है। हादसे से पहले नजर क्यों नहीं जाती, गंभीर जांच क्यों नहीं होती और क्यों नहीं उठाए जाते हादसों से बचने के लिए ठोस कदम। समय के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष राज पांडे।